सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत आप सभी का आपके अपने इस अभिज्ञान क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे समसामयिकी पर आधारित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने 5 टेस्ट सीरीज हैं वो हल कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे 6ठी टेस्ट सीरीज। करंट अफेयर से संबंधित सभी घटनाओं पर आधारित आज की अपनी ये क्लास रहेगी, जिसमें खेल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, योजनाएं हैं, उन सभी को शामिल करते हुए आज की ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। तो बने रहे अंत तक हमारे साथ और करते हैं आज की इस कक्षा की शुरुआत। ओपन कीजिए अपनी नोटबुक और कीजिए नोट आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। 20 प्रश्नों की ये प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो जानते हैं, देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। बढ़ते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। और आपके समक्ष ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? इस तस्वीर के माध्यम से आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन है लेखक। जूलियन रूटबॉर्न, डेविड आकर, हेर्नेडो डी सोटो, मसाकी साटो। तो विद्यार्थियों, ये जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक है द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हेर्नेडो डी सोटो। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। बढ़ते आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, आईएनएस जटायु का भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक बेस कहाँ बनाया गया है? किस नाम से? आईएनएस जटायु के नाम से भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक बेस कहाँ बनाया गया है? आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यह है आईएनएस जटायु का नौसैनिक बेस। कहाँ बनाया गया? ये मुंबई, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कोची। बताइए विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या होगा? विचार कीजिए। देखो, ये चारों स्थान हैं वो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और नौसेना का जो ये नौसैनिक बेस है आईएनएस जटायु, ये कहाँ बनाया गया है? लक्षद्वीप में बनाया गया है। ध्यान रखना, ये जो आईएनएस जटायु है ये चीन, मालदीव और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बनाया गया है। तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समसामयिकी से संबंधित। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न। हाल ही में उपग्रह मेथेनासेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विद्यार्थियों, एक उपग्रह का नाम है ये मेथेनासेट। इस उपग्रह को लॉन्च किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? इसरो, नासा, स्पेसएक्स और रोस्कोसमोस। बता दूं, इसरो है ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा है ये अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेसएक्स है ये भी अमेरिका की, यूएसए की एक निजी या प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो किसके द्वारा किया गया है? ये सही उत्तर होगा, स्पेसएक्स के द्वारा इस उपग्रह का लॉन्च किया गया है। उपग्रह का नाम क्या है? मेथेनासेट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा
आज का चौथा प्रश्न आपके सामने। ऑपरेशन कामधेनु जो हाल ही में पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? क्या नाम है ऑपरेशन का? कामधेनु। कामधेनु कौन थी? ऋषि की गाय थी, और गायों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ही ये ऑपरेशन है वो चलाया गया है। अब बताना क्या है कि ये ऑपरेशन है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थियों सही उत्तर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गायों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु ये ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। तो आज के 4 प्रश्न अपने कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हाल ही में चापचार कुटी नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है चापचार कुट नृत्य, और ये जो त्योहार है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इतना मैं बता दूं कि ये उत्तरी पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें ये चापचार कुट नृत्य है वो किया जाता है। कौन सा राज्य है उत्तरी पूर्वी भारत का? बताना। असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है उसका ये बहुत ही शानदार नृत्य है, और मिजोरम का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 6। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने L&T, शॉर्ट में क्या नाम है कंपनी का? L&T ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहां प्रारंभ किया है? कंपनी का क्या नाम है? लार्सन एंड टुब्रो। L&T ने पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहां पर स्थापित किया है या कहां पर प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो मित्रों सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। L&T के द्वारा गुजरात में ये इलेक्ट्रोलाइजर प्रारंभ किया गया है, स्वदेश में निर्मित है ये। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 7वां प्रश्न। सी डिफेंडर्स 2024 क्या है? सी डिफेंडर्स 2024 ये युद्धाभ्यास है जो हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? क्या नाम दिया है? सी डिफेंडर्स 2024, जिसमें एक देश तो कौन शामिल है? भारत है, और दूसरा कौन सा देश है ये हमें बताना है। जो क्या है ये सी डिफेंडर्स 2024 से संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है। ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जापान। तो सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करें जापान की तो भारत और जापान की सेनाओं के मध्य राजस्थान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। बता सकता है कोई? क्या नाम था? धर्म गार्जियन। क्या नाम था? धर्म गार्जियन नाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइजिंग राजस्थान द सोशियो कल्चर फ्लैगशिप ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047
नाम का ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन है कहाँ किया गया? राइजिंग राजस्थान, राइजिंग यानी उदय, उदय होता हुआ राजस्थान, द सोशियो कल्चर फ्लैगशिप ऑफ अमृतकाल भारतवर्ष 2047 नामक ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान में किया गया है। कौन सी तारीख थी? 8 मार्च 2024। ये है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और बात करें स्थान की तो इसका जो लोगो है उसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में। तो जयपुर में ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। कब? 8 मार्च को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कौन सा मेला है? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? हस्तकला उद्योग। अब ये जो क्राफ्ट मेला है वो कहां पर इस मेले का शुभारंभ किया गया है? ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए में बताया गया है सवाई माधोपुर, बी में करौली, सी भीलवाड़ा, डी अजमेर। तो क्या होगा? देखिए कहां होगा इसका शुभारंभ? कहां किया गया है? सवाई माधोपुर में। कहां किया गया है? सवाई माधोपुर में। इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ है वो कृषि एवं ग्रामीण औद्योगिकी विकास मंत्री श्री किरोड़ीलाल जी मीणा, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, इस मेले का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखना, बात करें कि इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो सरस कंपनी है जो राजस्थान में दूध, दही, घी आदि का उत्पादन करती है। सरस डेयरी जो राजस्थान की पंजीकृत डेयरी है, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, उस सरस डेयरी के द्वारा इस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 10। राजस्थान में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा या कब से मनाया जा रहा है? कब से मनाना शुरू किया जा रहा है इसको? कौन सा पखवाड़ा है? पोषण पखवाड़ा। कौन सा अभियान? पोषण अभियान। तो देखिए 1 मार्च से 15 मार्च, 16 मार्च से 31 मार्च, 9 मार्च से 23 मार्च, 11 से 25 मार्च। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 9 मार्च से 23 मार्च के मध्य ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। किस नाम से? पोषण पखवाड़े के नाम से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दुर्लभ खनिज REE और पोटाश के 3 ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की प्रक्रिया आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 खनिज हैं REE और पोटाश, उनके 3 ब्लॉकों का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी किस राज्य के द्वारा की गई है? देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये जो पहल है वो अपने राजस्थान के द्वारा की गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले भारतीय बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत हुई है। भारत का पहला ही बॉयलर
एक्सपो 2024 जो कि 5 से लेकर 7 मार्च तक होगा। ये जो बॉयलर एक्सपो 2024 है इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम। तो विद्यार्थियों इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो बॉयलर एक्सपो 2024 है इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? असम में। बता दूं मैं आपको, पिछले दिनों में असम के एक तो मुखौटे और हस्तलिखित पांडुलिपि है उनको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। बढ़ते हैं आगे। 13वां क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। किसका कार्यालय है? भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी। और एलआईसी का कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा। देखिए चारों ही स्थान हैं वो गुजरात के हैं। तो लगाइए अपना आइडिया और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसे व्यापारिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये रहा आज का आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में राज्य के किस अभयारण्य में चट्टानों पर आदि मानव के निवास के संकेत मिले हैं? कौन सा ऐसा अभयारण्य है जहां उसकी जो चट्टानें हैं उन चट्टानों पर आदि मानव के रहने के संकेत मिले हैं, जहां आदि मानव रहते थे? देखना, पहला ऑप्शन रणथंभौर जो कहां है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर अभ्यारण्य कहां है? सवाई माधोपुर। भाई जहां 32 खंभों की छतरी भी प्रसिद्ध है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है, पद्म तालाब भी है, बहुत सारे दृश्य हैं रणथंभौर में देखने लायक। शेरगढ़ ये 12 में है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये तो अपना कहां है? प्रतापगढ़ में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जहां की क्या प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियां प्रसिद्ध हैं। केला देवी, केला देवी कहां है? करौली में। केला देवी कहां है? करौली। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें चट्टानों पर आदि मानव के निवास के, आदि मानव रहने के क्या मिले हैं? पदचिन्ह मिले हैं, संकेत मिले हैं। तो सही उत्तर होगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये रहा 15वां प्रश्न। हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग बनकर तैयार हुई है। हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग बनकर तैयार हुई है। विद्यार्थियों याद रखना, राजस्थान में रेल सुरंग ज्यादा नहीं है, 4 ही रेल सुरंग है। इन चारों में से कौन सी रेल सुरंग है जो अभी बनकर तैयार हुई है? दौसा गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़ उदयपुर, मावली फर्स्ट, मारवाड़ मीटर गेज, पीर पंजाल सुरंग। तो राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हुई है? दौसा से गंगापुर सिटी के मध्य रेल सुरंग है, वो राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग है। और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो वो है पीर पंजाल सुरंग। कौन सी सुरंग है? पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, याद हो गया होगा आपको।
राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? दौसा गंगापुर सिटी रेल सुरंग। बढ़ते हैं आगे। ये रहा 16वां प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में राजस्थान के किस मंदिर को शामिल किया गया है? भारत सरकार की योजना है भारत दर्शन, और योजना कौन सी है? 2.0, यानी योजना का ये दूसरा वर्ष है। और इस दूसरे चरण में राजस्थान के किस मंदिर को शामिल किया गया है? केशवराय पाटन मंदिर बूंदी, ये केशवराय जी का मंदिर है पाटन बूंदी में। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। बालाजी मंदिर सालासर चूरू। ए व बी दोनों। क्या सही होगा? कौन से ऐसे दो मंदिर हैं? एक तो केशवराय जी का मंदिर पाटन बूंदी में है और दूसरा करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। इन दोनों को शामिल किया गया है, तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन है डी। क्या होगा? ऑप्शन है डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच ASI केंद्र भारत में कहां स्थापित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच है, उसका ASI केंद्र भारत में कहां स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में यह स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18वां। हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण के लिए ई किसान उपज निधि योजना कहां लॉन्च की गई है? क्या है? ई किसान उपज निधि ये योजना है, और ये कहां लॉन्च हुई है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसका दिल्ली। कहां लॉन्च किया गया? इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए इसको और बताइए। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहां आयोजित हुआ है? पिछली कक्षा में मैंने पूछा था कि भारत और मलेशिया के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? तो नाम तो था समुद्र लक्ष्मण। अब इसका आयोजन कहां हुआ है ये बताना है, क्योंकि एग्जामिनर पर्सन है वो कहीं से पुटअप कर सकता है, इसलिए हमें एक एक चीज एक एक तथ्य का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। पुडुचेरी, पणजी, कोच्चि, विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर क्या होगा? विशाखापत्तनम। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये भारत और मलेशिया के मध्य एक समुद्र लक्ष्मण के नाम से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, आगे आने वाली जो राजस्थान की एग्जाम है उन्हें जरूर पूछा जाएगा। नारी शक्तिकरण से सशक्तिकरण से संबंधित है, और 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था उस मौके पर इसका ऐप का लॉन्च किया गया था। तो बताइए कौन सा क्या प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है? मैं बता दूं, महिलाओं को सम्मान देने हेतु या महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस में देखिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला निधि, नारी शक्ति।
विद्यार्थियों अच्छी तरह याद रखना, ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। तो सही उत्तर होगा महिला निधि। कौन सा ऐप होगा? महिला निधि। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स पर आधारित 2020 प्रश्नोत्तरी संख्या 6। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। ये निश्चित रूप से ये प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके मित्रों तक पहुंच सकें। मैं आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।